कन्नौज रेप केस में आरोपी नवाब सिंह यादव का डीएनए सैंपल मैच। यूपी पुलिस के पास डीएनए जांच की रिपोर्ट आई। नवाब सिंह यादव पर अपने कॉलेज परिसर में नाबालिग से रेप करने का भी आरोप। 11 अगस्त को पुलिस ने किया था गिरफ्तार। आप विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी ने हिरासत में लिया। आज सुबह छापेमारी के लिए आवास पर पहुंची थी ईडी की टीम। दिल्ली वक्फ बोर्ड केस में ईडी ने अमानतुल्लाह को हिरासत में लिया। अमानतुल्लाह बोले मैं बेकसूर। छापेमारी के लिए पहुंची ईडी की टीम से अमानतुल्लाह खान की काफी देर तक नोकझोंक हुई। करीब 2 घंटे तक अमानतुल्लाह नहीं खोला था दरवाजा। अमानतुल्लाह ने वीडियो जारी करके कहा था कि ये लोग मुझे और मेरी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि जिससे कि मैं शर्मिंदा रहूं। अमानतुल्लाह के घर पर ईडी की टीम पहुंचने पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का ट्वीट लिखा कि अमानतुल्लाह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मोदी की तानाशाही और ईडी की गुंडागर्दी दोनों जारी। आप नेता सौरभ भारद्वाज बोले एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है केंद्र। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे ये लोग इस तरह से दबाव बढ़ाएंगे। अमानतुल्लाह खान को लेकर बोले कांग्रेस नेता सुशांत मिश्रा, अगर ये रेड राजनीतिक रूप से प्रभावित है तो ये गलत है। अमानतुल्लाह खान के घर पर ईडी की छापेमारी पर बोले गिरिराज सिंह, आप पार्टी पूरी तरह से अपराधियों से घिरी हुई है और कोई भी व्यक्ति कानून से यहाँ बड़ा नहीं हो सकता। अमानतुल्लाह खान को लेकर बोले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, अगर चोरी और अपराध किया है तो जवाब तो देना पड़ेगा। आप पार्टी में एक लंबी जमात अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की है। राजस्थान में एसआई भर्ती पेपर लीक के मामले में बड़ा एक्शन। एसओजी ने आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम रायको का अरेस्ट किया। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। हाईकोर्ट के आदेश पर जल्द अधिसूचना जारी करने के लिए कहा। शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। जम्मू के पास सुजवान आर्मी बेस कैंप पर फायरिंग। आर्मी का एक जवान जख्मी। आर्मी बेस कैंप के पास सर्च ऑपरेशन जारी। हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला पहुंचे राउज एवेन्यू कोर्ट। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दर्ज कराया अपना बयान। रेप हत्याकांड को लेकर आज से पश्चिम बंगाल विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र। रेप के दोषियों को मौत की सजा देने वाला बिल कल होगा पेश। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर आज भी करेंगे प्रदर्शन। कॉलेज स्क्वायर से लाल बाजार पुलिस मुख्यालय तक करेंगे मार्च। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का दावा, बंगाल में एक दिन में 7 से ज्यादा रेप और छेड़छाड़ का मामला आया सामने। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार हत्या के मामले में सीबीआई की जांच तेज। बीती रात वारदात वाली जगह पर अस्पताल के आपातकालीन इमारत में निरीक्षण। हावड़ा के जिला अस्पताल में सामने आया छेड़छाड़ का मामला। सिटी स्कैन कराने गई थी पीड़िता। हावड़ा जिला अस्पताल के सुपरिटेंडेंट बोले आरोपी टेक्नीशियन को अरेस्ट कर लिया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में किया प्रोटेस्ट। जिला के अस्पताल के सुपरिटेंडेंट के चेंबर में जाकर नाराजगी जताई। बंगाल के नदिया में भी नाबालिग से रेप की घटना। पड़ोसी लड़के ने लालच देकर घटना को अंजाम दिया। रेप के मामले को लेकर राष्ट्रपति का बयान फिर सामने आया। कहा कि अपराधी बेखौफ घूमते हैं और डर से जीने को मजबूर होते हैं पीड़ित। वक्फ संशोधन के बिल पर ओवैसी के भड़काऊ बोल। तेलंगाना के महबूब नगर में कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रमुख सैफुल्लाह रहमानी ने भी मिलाया ओवैसी के सुर में सुर। मुस्लिमों का संपत्ति हड़पने का षड्यंत्र कहा। देवबंद में वक्फ कानून पर बोले मौलाना अरशद मदनी, ये बिल हमें मंजूर नहीं है। ये सब मुसलमानों की वक्फ जायदाद को हड़पने की कोशिश है। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा को लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की केजरीवाल सरकार पर निशाना। कहा कि एलएनजेपी में 770 करोड़ का नया ब्लॉक भ्रष्टाचार केंद्र। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले नरबीर सिंह के बगावती सुर। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने से पहले दिया बयान। कहा कि टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस से लड़ूंगा चुनाव। मनोहर लाल खट्टर के करीबी हैं नरबीर सिंह। उम्मीदवारों की सूची को लेकर बोले हरियाणा बीजेपी के चीफ मोहनलाल बड़ौली, सभी का सर्वे हो रहा है, फीडबैक लिया जा रहा है, अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व लेगा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर निशाना साधा। बोले 15 साल तक के सत्ता में रहे, एक भी व्यक्ति को उन्होंने आरक्षण नहीं दिया। वो केवल परिवार के लिए आरक्षण की चिंता करते हैं। बीजेपी का देश भर में आज से भी सदस्यता अभियान होगा शुरू। पीएम मोदी बनेंगे पहला सदस्य। जेपी नड्डा दिलाएंगे सदस्यता। सदस्यता अभियान की शुरुआत के मौके पर बीजेपी मुख्यालय के एक्सटेंशन दफ्तर में कार्यक्रम का आयोजन। पीएम मोदी करेंगे संबोधित। आज से बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का मेगा सदस्यता अभियान। 50 लाख सदस्य बनाने का टारगेट। सीएम योगी ने जनता को दिया सुझाव। कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए मिलकर काम करना होगा। ओडिशा में कल से शुरू होगा बीजेपी का सदस्यता अभियान। मनमोहन सामल बोले कि घर घर जाकर युवाओं को जोड़ेंगे। हरियाणा के पूर्व मंत्री नरबीर सिंह ने अपनी पार्टी को दी धमकी। कहा कि बीजेपी या कांग्रेस से जो भी टिकट देगा उसी से चुनाव लड़ूंगा। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती बोली हुर्रियत के लोग अछूत नहीं है, उनसे बातचीत करके रास्ता निकालना होगा। विदिशा के गंज बसोदा में शिवराज सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव में समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। महाराष्ट्र के अहमदनगर के तोफखाना इलाके में बीजेपी नेता नीतीश राणे के खिलाफ केस दर्ज। भड़काऊ भाषण और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। बीजेपी नेता नीतीश राणे का विवादित बयान। कहा कि हमारे रामगिरी
महाराज के खिलाफ अगर किसी ने कुछ भी कहा तो मस्जिदों में आकर चुन चुन कर मारेंगे। वारिस पठान ने नीतीश राणे के बयान पर जताई आपत्ति, कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र में चुनाव के पहले सांप्रदायिक हिंसा कराने की कोशिश कर रही है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी और जेडीयू पर साधा निशाना, कहा कि ये लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम लोगों ने 10 लाख लोगों को रोजगार दिया था। जेडीयू के सांसद संजय झा का तेजस्वी पर पलटवार, कहा कि इन लोगों ने पंचायतों में आरक्षण तक नहीं दिया था। मणिपुर में एक बार फिर से भड़की हिंसा, एक महिला समेत 2 की मौत जबकि कई लोग जख्मी। हरियाणा के चरखी दादरी की घटना पर बोले राहुल गांधी, नफरती तत्व फैला रहे हैं हिंसा, बीजेपी सरकार में खुली छूट। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत ट्रेन के स्लीपर वर्जन का किया निरीक्षण, कहा कि 3 महीने बाद स्लीपर वर्जन में लोग कर सकेंगे यात्रा। वंदे भारत के स्लीपर वर्जन में ऑक्सीजन और टेम्परेचर का लेवल वैज्ञानिक तरीके से होगा मेंटेन, वायरस की रोकथाम के लिए भी फीचर शामिल। बहराइच में आदमखोर भेड़िए ने फिर किया अटैक, 3 साल की मासूम को बनाया शिकार, हुई मौत, बुजुर्ग महिला पर किया था हमला। बहराइच के मंगोलपुर में मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह ने भेड़िया तलाशी अभियान का जायजा लिया, बोली ड्रोन लगातार उड़ाए जा रहे हैं, हमने 4 भेड़ियों को पकड़ा है, 2 की तलाश है। टेपरा गांव में रात के वक्त घर में सो रही बुजुर्ग महिला पर भेड़िया ने हमला किया, परिवार के लोगों ने शोर मचाने के बाद भेड़िया भागा। पुणे में पूर्व कॉर्पोरेटर की गोली मारकर हत्या, हमलावर ने 5 राउंड गोलियां चलाई, मौके से फरार हुआ। नासिक से लाए स्पेशल कोल्हापुरी चप्पल पुलिस ने जब्त किए, 10 किलो के चप्पल को बनाने में लगे थे 2 दिन। पुणे में अजीत पवार गुट के पूर्व नगर सेवक वनराज आदेकर की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी में कुछ लोग हमला करते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। लखनऊ में पुलिस ने मेटा एआई की मदद से एक युवती की बचाई जान, सुसाइड से पहले युवती ने इंस्टाग्राम पर डाला था पोस्ट। लखनऊ में आईपीएस संतोष रस्तोगी की बेटी अनिका रस्तोगी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी। कर्नाटक के तुमकुर में एक गोदाम में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बाढ़ के कहर की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त, आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 8 की मौत, तेलंगाना में 4 की जान गई। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बारिश से बिगड़े हालात, जगह जगह भारी पानी की वजह से कई गाड़ियां डूबी। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में भारी बारिश से कई रेलवे ट्रैक पर भी पानी भरा, दक्षिण मध्य रेलवे के कई ट्रेन रद्द, रूट भी डाइवर्ट। भारी बारिश के चलते आज बंद रहेंगे हैदराबाद के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल, डीएम ने दिया आदेश। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा, भारी बारिश के चलते कई जिलों में जल भराव, राहत बचाव के काम में लगी है एनडीआरएफ। तेलंगाना के महबूबाबाद में बारिश के चलते पानी में बहा केसा मुद्रम इक्ता कन्ने रेलवे ट्रैक पुल के पुनर्निर्माण का काम जारी। तेलंगाना के खम्मम लगातार 2 दिन की भारी बारिश की चपेट में, कई इलाकों में जलमग्न की वजह से मन्नूरू नदी का जलस्तर भी बढ़ा। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीएम से बात की, बारिश और बाढ़ के हालात का जायजा लिया, हर संभव का मदद का भरोसा भी दिया। कर्नाटक के कुलबर्गी में भारी बारिश के बाद कई जगह पर बाढ़ जैसे हालात, स्कूल कॉलेज बंद। गुजरात के गांधीनगर में कई इलाकों में बारिश, तापमान में आई गिरावट, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक। दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश, तापमान में गिरावट, लोगों को गर्मी से राहत। दिल्ली के खानपुर में भारी बारिश के चलते बनी जलभराव की स्थिति, धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। दिल्ली में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में लगा ट्रैफिक जाम, आईटीओ इलाके में लगा भीषण जाम। महाराष्ट्र के बीड़ में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर, बिंदुसार नदी का जलस्तर बढ़ा। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में फटा बादल, पानी के बहाव से सिमली गांव की सड़क हुई तबाह। राहुल गांधी ने डीटीसी बस में किया सफर, डीटीसी बसों के कर्मचारियों से मुलाकात की, सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया। उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे सीएम मोहन यादव, पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। गुजरात के सावन का आज आखिरी सोमवार, राजकोट के सर्वेश्वर महादेव मंदिर में हुई विशेष आरती, बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। हरिद्वार में उमड़ा भक्तों का सैलाब, सोमवती अमावस्या के मौके पर गंगा नदी में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। यूपी के प्रयागराज में सोमवती अमावस्या के अवसर पर भक्तों ने की पूजा अर्चना, त्रिवेणी संगम घाट में लगाई पवित्र डुबकी। सोमवती अमावस्या के मौके पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में खास भस्म आरती, बड़ी तादाद में पहुंचे लोग। पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री मोदी ने बात की, कहा कि आप लोगों ने देश का नाम रोशन किया। पेरिस पैरालंपिक के चौथे दिन भारत ने 2 मेडल जीते, अब तक भारत को मिले हैं 7 मेडल।